हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोगों में पैसे कमाने का हुनर कैसे होता है? दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। लोगों के लिए पैसे की अवधारणा और प्रबंधन से जूझना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहीं पर रिच डैड पुअर डैड नामक यह शानदार किताब आपकी मदद कर सकती है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। यह लेखक के जीवन में दो पिताओं के व्यक्तित्वों का अलग अलग रूप प्रदान करता है, जिसमें एक गरीब पिता है जो लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी का पिता है, और दूसरा अमीर पिता है जो उसके पिता का मित्र है। पुस्तक दोनों व्यक्तियों के अलग अलग पैसे कमाने के तरीकों और मानसिकता और उनके जीवन पर इसके प्रभाव का पता लगाती है। यहाँ हम अमीर पिता गरीब पिता पुस्तक के सारांश का पता लगाएंगे और इसके साथ वित्तीय सफलता के प्रमुख रहस्यों के बारे में जानेंगे। रिच डैड पुअर डैड का सारांश। इस पुस्तक में आप पैसे के बारे में सोचने के दो अलग अलग तरीके सीख सकते हैं। लेखक पैसे के प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण विचार साझा करता है कि उसके दो पिता पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। एक पिता ने नौकरी में कड़ी मेहनत की और सोचा कि अच्छी शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। दूसरा पिता एक व्यवसाय का मालिक था जिसने नहीं सोचा था कि औपचारिक शिक्षा पैसे के बारे में सीखने के रूप में महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार यह सच था क्योंकि जो कोई भी अमीर बनना चाहता था उसे अपना व्यवसाय शुरू करना था और ऐसी संपत्तियों में निवेश करना था जो कम प्रयास से आय उत्पन्न करती हों। सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी अवधारणा कियोसाकी द्वारा दी गई संपत्ति और देयता की परिभाषा थी। उन्होंने परिभाषित किया कि परिसंपत्ति वह है जो आपको पैसा कमाती है और देयता वह है जो आपको पैसे खर्च करवाती है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि घर या कार निवेश हैं, लेकिन वे वास्तव में खर्च हैं। असली परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें आप अपना पैसा लगाते हैं। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक वित्तीय ज्ञान को संचित करने के बारे में है ताकि वित्तीय रूप से जाल से मुक्त हो सकें। यह आपको वित्तीय सुरक्षा के सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। रिच डैड पुअर डैड से सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सबक। तो अब हम शुरू करें। अमीर पिता पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। कई लोग इस अध्याय को इसके शीर्षक से गलत समझते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब यह है कि अमीर लोग काम नहीं करते। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। जब आप पहली बार अध्याय का शीर्षक देखते हैं, अमीर काम नहीं करते, तो कियोसाकी वास्तव में आपको यह सिखा रहे हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। वाक्य के अंत में पैसा शब्द रखने मात्र से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। वास्तव में अमीर लोगों में से अधिकांश लोग काम करते हैं, हालांकि वे इसे आम लोगों से अलग तरीके से करते हैं। उन्हें पैसे का प्रबंधन और कमाई कैसे करनी है, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि अमीर पिताजी कहते हैं, मध्यम वर्ग और गरीब पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा है जो उनके लिए काम करता है। कियोसाकी ने यह भी कहा कि नौकरी करना और सहज व संतुष्ट रहना। वित्तीय साक्षरता सिखाने का महत्व। पूरी किताब का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानना है। इसका मतलब है कि पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। लेखक का मानना है कि स्कूल इसे सिखाने में प्रभावी नहीं हैं, जबकि उन्हें व्यक्तिगत वित्त और पैसे को बढ़ाने जैसी चीजों को सिखाने में ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि दो पिता, एक जो बहुत अमीर थे और दूसरे जो बहुत कंजूस थे, और वे बचत के पहलू को कैसे देखते थे। यह इस बात का उदाहरण है कि सबसे मूल्यवान चीजों में से एक जो कोई भी कर सकता है, वह है पैसे के बारे में सीखना। उनके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे,
वे शिक्षित थे और उन्हें लगता था कि वेतन के लिए काम करना जरूरी है। एक तरफ उनके दूसरे पिता थे जो ज्यादा कमाते थे और कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें पैसे के प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ समझाना पड़ता था। उनका मानना था कि वित्तीय आजादी पाने के लिए बचत करना और निवेश करना बुद्धिमानी है। यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन धन प्रबंधन का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन प्रबंधन, जोखिमों को समझना और अपने पैसे को समझदारी से संभालने के लिए अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में सीखना एक अच्छा विचार है। देनदारियों के बजाय परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगला अध्याय परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को परिभाषित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि आय का मुद्दा यह नहीं है कि कोई कितना पैसा कमाता है, बल्कि यह है कि कोई कितना बचा पाता है। वे प्रस्ताव करते हैं कि परिसंपत्तियां ऐसी वस्तुएं हैं जो उपयोगी, लाभदायक या मूल्यवान हो सकती हैं और उन्हें पिघलाया जा सकता है। उन्हें बाजार में खरीदना और बेचना अपेक्षाकृत आसान है। परिसंपत्तियां या तो राजस्व उत्पन्न करने, मूल्य में वृद्धि करने या दोनों में सक्षम हो सकती हैं। दूसरी ओर देनदारियां वे लागतें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। वे लागतें उठाती हैं और आय उत्पन्न करने या मूल्य में वृद्धि करने में योगदान नहीं देती हैं। यह पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुई थी। इसमें परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को परिभाषित किया गया है, जिसे शुरू में विवादास्पद माना गया था। घर तब तक निवेश नहीं माना जाता जब तक कि उसकी कीमत इतनी न बढ़ जाए कि उसे खरीदने की लागत पूरी हो जाए। दूसरी ओर किराए की संपत्ति एक परिसंपत्ति है, क्योंकि यह उसे चलाने और वित्त पोषित करने के खर्च से ज्यादा राजस्व उत्पन्न कर सकती है। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी इसे इस तरह से समझाते हैं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि संपत्ति क्या होती है, तो आपको ऐसी संपत्तियां खरीदनी शुरू कर देनी चाहिए जो नकदी लाती हों। अपने कर्ज और खर्च कम रखें। इससे आपको पैसे कमाने वाली चीजें बढ़ेंगी। अपना खुद का व्यवसाय चलाना। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से एक और बड़ी सीख यह है कि सिर्फ नौकरी करना या नियमित आय होना ही किसी को आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए उद्यमी बनना जरूरी है। अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। लेखक का तर्क है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय अमीर लोग संपत्ति में निवेश करते हैं और पैसे का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। वे दूसरों के लिए काम नहीं करते, वे सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। सक्रिय रूप से काम किए बिना संपत्ति से पैसा कमाना केवल वेतन पर निर्भर रहने के बजाय समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने का तरीका है। किसी और के लिए पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय दूसरों को आपको अमीर बनाने के लिए काम करने दें। अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। 5वें अध्याय में 2 प्रकार के निवेशकों को परिभाषित किया गया है। निवेश पैकेज निवेशक, ये वे लोग हैं जो किसी डेवलपर या फंड मैनेजर द्वारा दिए गए निवेश पैकेज में निवेश करते हैं। यह शायद निवेश का सबसे लोकप्रिय रूप है, जैसे कि ETF में स्टॉक खरीदना या रियल एस्टेट क्राउडफंडिंग प्रोजेक्ट में निवेश करना। पेशेवर निवेशक, ये निवेशक न केवल अपने निवेश की देखभाल करते हैं, बल्कि बाजार में समझदारी भरे व्यावसायिक अवसरों की तलाश भी करते हैं। फिर वे दिन प्रतिदिन परियोजनाओं की देखरेख के लिए पेशेवर मदद लेते हैं। पेशेवर निवेशकों में 3 बातें समान होती हैं। उन अवसरों की पहचान करें जो दूसरे नहीं कर सके। बुद्धिमान लोगों के साथ काम करें। निवेश के लिए धन जुटाएं। सीखने के लिए काम करें, पैसा कमाने के लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य विचार यह है कि अमीर कौशल हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल पैसा बनाने पर। पुस्तक से पता चलता है कि मूल्यवान कौशल प्राप्त करना
यह वित्तीय संघर्षों से मुक्त होने और केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय वास्तविक धन का निर्माण करने का तरीका है। पुस्तक लोगों को उद्यमियों की तरह सोचने और उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लक्ष्य के बजाय विपणन योग्य कौशल विकसित करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुस्तक मैकडॉनल्ड्स के उदाहरण का उपयोग इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए करती है कि एक कौशल होना, जैसे कि एक महान हैमबर्गर बनाना, आम है। हालांकि इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदलना वास्तव में मायने रखता है। संक्षेप में, मुख्य संदेश कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है, जो केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय कमाई के अवसरों को जन्म दे सकता है। कर निगमों का इतिहास और शक्ति। इसका यह मतलब नहीं कि सभी अमीर लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन कियोसाकी के अनुसार वे जानते हैं कि कर संहिता का अपने पक्ष में उपयोग कैसे किया जाए। जब भी आप अपना वेतन प्राप्त करते हैं या ऋण लेते हैं, तो आप आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर और मेडिकेयर कर जैसे करों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। यदि आप एक निगम के मालिक हैं, तो आप व्यवसाय व्यय को कम करके अपने करों को कम कर सकते हैं। वे आपको कम कर चुकाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ का उपयोग व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए करना संभव है। आप लाभ को लाभांश के रूप में भी देय बना सकते हैं, जिस पर वेतन की तुलना में कम कर लगाया जाता है। आप व्यवसाय चलाकर अर्जित आय का अधिक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं और इस प्रकार कम कर का भुगतान कर सकते हैं। अंतिम विचार। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से पाठक जो मुख्य सबक सीख सकते हैं, वह वास्तव में धन और संपत्ति के प्रबंधन के बारे में है। पुस्तक ने अपने प्रमुख पाठों को समझना आसान बनाने के लिए सीधे और प्रासंगिक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। आप इस पुस्तक के प्रमुख पाठों को समझकर खुद को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से अपने सीखे होंगे कि कैसे अपने पैसे को सही जगह निवेश कर पाएंगे और अपने कर्ज और खर्चों को अपने नियंत्रण में रखेंगे और अपने निवेश के द्वारा अपनी जिंदगी को और आगे ले जाएंगे। ऐसी और नॉलेज बुक समरी को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।